वेस्ट बंगाल में वंदे मातरम मदरसों में अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जांच के नाम पर मदरसों को बंद कराने की साजिश की गई। इसके बाद यही सेम पैटर्न अब बिहार में भाजपा हुकूमत लागू करती नजर आ रही है। एक तरफ बिहार सरकार का कहना है कि मदरसों की जांच तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और इदारों की कारकर्दगी समझने के लिए की जा रही है। दूसरी तरफ मदरसा इंतजामिया और कुछ अवामी नुमाइंदे सवाल उठा रहे हैं कि जब पहले ही तस्दीक और इंस्पेक्शन हो चुका था तो फिर बार बार जांच की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी मदरसों की जांच का मामला गर्म होता नजर आ रहा है। बिहार सरकार ने राज्य के मदरसों की फंक्शनिंग और तालीमी मयार का जायजा लेने के लिए इंस्पेक्शन प्रोसेस शुरू किया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद मदरसों के निज़ाम को समझना और ज़रूरत पड़ने पर उसमें बेहतरी लाना है। लेकिन इस फैसले के बाद मदरसा इंतज़ामिया और कुछ सियासी नुमाइंदों की तरफ से मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो मदरसे पहले ही कानूनी तौर पर तस्दीक शुदा है और जिनकी बार बार जांच हो चुकी है, उन्हें दोबारा निशाना बनाना मुनासिब नहीं लगता है। इस बीच मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के सदर मुफ्ती अबूज़र ने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। मुफ्ती अबूज़र का कहना है कि मदरसे लंबे अरसे से तालीम और समाजी इस्लाह के मैदान में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जांच कानून के दायरे में ईमानदारी और शफाफियत के साथ की जाए तो किसी को उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुफ्ती अबूज़र ने कहा कि मदरसे तालीम के मैदान में अहम खिदमात अंजाम देते आए हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन रूल्स के मुताबिक बिना किसी भेदभाव के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ की जाए तो किसी को भी उस मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद जिक्र किया कि जाहिर किया कि प्रोसेस मदरसों को बेहतर बनाने और तालीमी निज़ाम को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होगी, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद के मेंबर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने इस मामले पर गंभीर सवालात उठाए। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने 15 जून को बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने राज्य के 1128 तस्दीक शुदा और सरकारी मदद पाने वाले मदरसों की दोबारा जांच पर अपनी फिक्र जाहिर की। उनका कहना है कि इन मदरसों की वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन पहले ही कई साल पहले हो चुका है। प्रोफेसर सिंह के मुताबिक 19 दिसंबर 1977 को जारी किए गए डिपार्टमेंट के सर्कुलर के तहत इन इदारों की जांच की गई थी। उसी वेरिफिकेशन की बुनियाद पर इन मदरसों के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को सालों से सरकारी तनख्वाहें दी जा रही हैं। प्रोफेसर सिंह का कहना है कि जब एक इदारा पहले ही कानूनी स्टैंडर्ड्स पूरे कर चुका है और उसकी तस्दीक हो चुकी है तो फिर उसी इदारे की बार बार जांच करना मुनासिब नहीं लगता है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि जो मदरसे पहले ही वेरिफिकेशन प्रोसेस को मुकम्मल कर चुके हैं उन्हें नए इंस्पेक्शन से अलग रखा जाए। प्रोफेसर सिंह ने यह भी कहा कि बार बार होने वाली वेरिफिकेशन का सबसे ज्यादा असर मदरसों के टीचर्स और स्टाफ पर पड़ता है। उनके मुताबिक कई मरतबा इंस्पेक्शन प्रोसेस मुकम्मल होने तक तनख्वाहें रोक दी जाती हैं या उनमें देरी हो जाती है। इस वजह से टीचर्स और एम्प्लॉयज़ को माशी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रोफेसर सिंह ने और मज़ीद इसमें बढ़ोतरी करते हुए कहा कि बहुत से मामलों में सैलरी इंस्पेक्शन पूरी होने तक पेंडिंग रहती है। कई टीचर्स और एम्प्लॉयज़ को महीनों तक और कुछ मामलों में सालों तक अपनी तनख्वाह का इंतज़ार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की देरी सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही मुतासिर नहीं करती बल्कि उनके घर वालों और पूरे ख़ानदान की माशी हालत पर भी असर डालती है। इसलिए उन्होंने डिमांड की है कि मदरसों के स्टाफ की सैलरी को भी किसी भी नई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस या इंस्पेक्शन से ना जोड़ा जाए। फिलहाल बिहार सरकार अपने फैसले पर कायम नजर आ रही है। उसका कहना है कि इंस्पेक्शन का मकसद सिर्फ तालीमी मयार और इंतज़ामी निज़ाम का जायज़ा लेना है। लेकिन मदरसा इंतज़ामिया और कुछ सियासी नुमाइंदे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो इदारे पहले ही तमाम कानूनी मराहिल पूरे कर चुके हैं उनकी बार बार जांच से बचना चाहिए। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार इस मामले में कोई नई वजाहत देती है या फिर इंस्पेक्शन प्रोसेस इसी तरह जारी रहता है। फिलहाल मदरसों की जांच का ये मामला बिहार में एक बड़ी बहस का मौजू बन चुका है, जहां एक तरफ सरकार तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ मदरसा इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदे बार बार
कि जो हो रही है वेरिफिकेशन उस पर सवाल उठा रहे हैं। और इसमें सबसे एक दिलचस्प बात ये भी है कि एक तरफ जो मुफ्ती साहब हैं वो बतौर मुसलमान इस इंस्पेक्शन को सही ठहरा रहे हैं, हालांकि उसमें कुछ तनकीद की गुंजाइश या तनकीद की बू दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। तो दूसरी तरफ प्रोफेसर सिंह जैसे अफराद हैं जो अपने समाजी जिम्मेदारियों को समझते हुए एजुकेशन मिनिस्टर तक को ख़त लिख रहे हैं। बाकी देखते हैं ये दो अलग अलग पहलू, जो दो अलग अलग सवाल हैं, जो दो अलग अलग मरहले हैं, वो किस दिशा में जाते हैं। बाकी आपकी प्रक्रिया, आपका क्या कहना है इस मामले पर, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर, फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट फजर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।